अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सभी? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। आमीन जी सुम्मा आमीन। तो जी मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने जा रही थी और अब बच्चों की छुट्टियाँ खुल गई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अब सुबह-सुबह नाश्ता मेरे यहाँ ज़रूर बनेगा। वैसे तो मैं हल्का-फुल्का कुछ भी खा लिया करती थी और आज मैं बना रही हूँ पोहा। और पोहा की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर ना पहले से ही शेयर की हुई है आप लोग के साथ अनियन पोहा या फिर कांदा पोहा करके आप डालेंगे विद अंजू मुमताज़ अली, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बस मैं आज नाश्ते में यही बनाऊँगी। मैंने सबसे पहले ना बच्चों को दूध दे दिया था, क्योंकि पोहा बनाऊँगी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस वज़ह से मैं सबसे पहले दूध दे देती हूँ। हमेशा ही मैं बच्चों को दूध पहले दे देती हूँ, क्योंकि सही रहता है ना, बच्चों को दूध देते रहना चाहिए। तो फिर उसके बाद में मैं बना लूँगी अनियन पोहा और उसके बाद फिर मैं घर के सारे काम करूँगी, साफ-सफाई करूँगी। और आज का जो मैं लंच बना रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा गर्मियों के लिए ना, गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, हल्का हम और अच्छा रहता है आप सभी के लिए, मेरे लिए क्या, मैं तो वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गर्मियों में ज़्यादातर ना इसी तरह से हल्का-फुल्का खाना बनाया करती हूँ। ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ, कभी-कभी बनाती हूँ। अगर मेरे हिसाब से नहीं चलता है ना, बच्चे भी पसंद करते हैं, कुछ बच्चों की पसंद का बनाना पड़ता है, कभी तो कभी अपने हस्बैंड की पसंद का बनाना पड़ता है, तो इस वजह से ना ये सब भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं ये भिंडी धोने लग गई थी, क्योंकि ये भिंडी ना हमारे बहनोई लेकर आए थे, वो गाँव गए हुए थे ना, तो गाँव से वो खेत की भिंडी और खेत के वो आते हैं ना भुट्टे, वो भी लेकर आए। काफ़ी कुछ सामान लेकर आए थे, तो मैंने कहा ये भिंडी खराब हो जाती, अब वो खेत की हैं, अच्छी एकदम से मतलब इतनी फ्रेश भिंडियाँ और मैं इन्हें वेस्ट कर दूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से मैंने सोचा आज मैं भिंडी के साथ में ना दाल-चावल बना लेती हूँ और भिंडी को फ्राई करूँगी। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं इतनी सारी भिंडियाँ तो फ्राई नहीं करूँगी। मैं अभी क्या करूँगी, सिर्फ़ इनको सारी की सारी भिंडियाँ हैं जो वो धोकर रख दूँगी, फिर उसके बाद में मैं इसमें से थोड़ी भिंडी फ्राई करूँगी, सारी सारी नहीं करूँगी, बाकी की मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो सारी की सारी भिंडियाँ मैंने धो ली थी। अब मैं यहाँ पर दाल बनाने की तैयारी करने लग गई थी, तो मैंने जब दाल बनाने के लिए ना मैंने कुकर ले लिया है। और ये जो मैं लंच बना रही हूँ ना, ये बहुत ही सिंपल सा है। इस तरह से आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं साथ में, दाल-चावल और साथ में कोई भी सब्ज़ी बना लो और 1-2 रोटी डाल। अब इतनी गर्मी आजकल हो रही है ना, तो इस गर्मी में ना आप इस तरह के लंच में या फिर डिनर में बना लें, तो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये जो खाना बनाया था ना, ये मैंने पूरा टोटल ना मैंने 45 मिनट में बनाया था और साथ के साथ उसमें मैंने चॉपिंग भी की थी। साथ ही के साथ मैं ये सब कुछ करती जा रही थी और मैंने सिर्फ़ भिंडी धोई थी, वो टाइम काउंट नहीं किया था, लेकिन जो मैंने ये खाना बनाया था, चॉपिंग भी और भिंडियों को कट करना, फ्राई करना, ये सारा कुछ, सब कुछ मैंने 45 मिनट्स में किया था। कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगा था और मैंने कोई भी काम पहले से तैयार करके नहीं रखा था। तो इस तरह के काम ना आप कर लें, तो जल्दी-जल्दी से खाना भी बन जाता है और खाने में मज़ा भी आता है, टेस्टी लगता है और फिर इसके बाद फिर मज़ा आता है यार, इतनी गर्मी है, जल्दी से बन जाता है, तो अच्छा भी लगता है कि टेस्टी हेल्दी खाना जल्दी से बन गया है और सभी को पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये काले मसूर की दाल ले ली थी और उसमें मैंने धोकर पानी डाल दिया था, सॉरी पानी तो अभी नहीं डाला है, धोकर इसे कुकर में डाल दिया था। फिर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी थी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक डाल दिया था और मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल दिया था, 1 टीस्पून डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसमें नमक और मिर्च ना अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने ना सारा कुछ अपने मसाले जो हैं वो अपने हिसाब से डाल दिए थे और इसमें गरम मसाला ज़रूर डालें, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और हरी मिर्च मैंने इसमें 3 डाल दी थी, मैंने बड़ी-बड़ी कट की थी इसलिए, ताकि ये जब दाल पकती है ना तो फिर इसमें मिक्स हो जाती है और बड़ी-बड़ी कटूँगी ना, काटती हूँ ना, तो फिर ये सामने दिखाई देती हैं, तो फिर बच्चों के आगे नहीं जाती, मैं हटा देती हूँ, वरना बच्चों को तीखा लगता है। तो ऐसे बड़ी-बड़ी डालती हूँ ना, तो फिर बच्चों के आगे नहीं जाती है, तो इस वजह से मैं बड़ी-बड़ी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने हाफ़ प्याज़ ली थी, उसको बारीक-बारीक काट के डाल दिया था, फिर 2 टमाटर लिए, उनको बारीक काट के डाल दे रही हूँ। और टमाटर मैं ज़्यादा से इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि ये दाल ना मुझे थोड़ा खट्टी-सी अच्छी लगती है और हमेशा मैं ना इस दाल में ऊपर से थोड़ा नींबू ज़रूर डालती हूँ। जब खाना खाते हैं ना, तो उस वक़्त मैं नींबू का यूज़ ज़रूर करती हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं जो भिंडी बनाऊँगी ना, वो ऑलरेडी भिंडी जब फ्राई करते हैं तो उसमें हम लोग खट्टा रखते हैं ना, खट्टी-खट्टी सी, तो मैं इस तरह से उसमें आमचूर वग़ैरह यूज़ करूँगी, तो वो ऑलरेडी खट्टी होगी साथ में, तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है।
फिर मैंने इसमें सवा लीटर तक पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद मैं इसमें एक तेज़ पत्ता भी डाल दूँगी, इसको तोड़ कर डाल दूँगी, बड़ा-सा था ना इसलिए तोड़ कर डाल दिया। अब मैं इसको गैस ऑन करके रख दूँगी, पहले मैं इसमें उबाल आने दूँगी, उसके बाद में मैं इसमें 2 सीटियाँ लगा दूँगी और फिर 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो हीट पे रख दूँगी और इसकी गैस भी नहीं निकालूँगी, लो हीट पर रख दूँगी। और दूसरी साइड मैं ना चावल बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि चावल भी इसी तरह से टाइम ले लेते हैं ना थोड़े से, तो इस वजह से मैं दाल और चावल दोनों एक साथ रख देती हूँ। फिर उसके बाद जब तक हमारे दाल-चावल पकेंगे तब तक हम भिंडियाँ कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं भिंडियों की दोनों साइडें हटा दूँगी और उसके बाद में हम इसको 4 पीस में डिवाइड कर लेंगे। और आप इस तरह से ना ज़रूर बनाएँ, मेरे बताए तरीके से अगर आप बनाएँगे ना दाल-चावल ये सब चीज़ें अगर इस तरह से बनाते हैं ना, तो आप देखेंगे टाइम की बचत, गैस की बचत और इतनी गर्मी में ना आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा अपने लिए और किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जब कभी बनाती हूँ ना खाना, तो अब गर्मी है तो मैं अब ज़्यादातर इस तरह से हल्का-फुल्का खाना बनाती हूँ और एक तरफ कुछ रखा थोड़ा, मतलब हाथ रोकती नहीं हूँ, झटपट करती जाती हूँ, एक के बाद एक करती जाती हूँ। तो अब मैं भिंडियों पर मसाला लगा दूँगी, तो उसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून लिया है हल्दी पाउडर और मैंने बहुत थोड़ा-सा डाला है काला नमक और 1 टीस्पून भर के डाला है आमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, ये मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर यूज़ किया है और नमक डाल देंगे। लेकिन अब नमक और मिर्च ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से डाला है और ज़्यादातर मैंने ये सोच कर कम डाली है मिर्च, क्योंकि बच्चे खाना अगर हम तीखा कर देंगे ना, तो बच्चे अच्छे से खा नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत कम मिर्च का यूज़ करती हूँ। जब मुझे खानी होती है ना, तो मैं ऊपर से मिर्च यूज़ कर लेती हूँ, हरी मिर्च या फिर इस तरह की मिर्च हम खा लेते हैं, लाल मिर्च। इसीलिए मैं अक्सर बघार जो लगाती हूँ ना तड़का, उसमें लाल मिर्च का यूज़ करती हूँ। तो मैंने सारे मसाले जो हैं अच्छे से भिंडी में लगा दिए थे। फिर उसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून डाला था चावल का आटा और 2 टीस्पून डाला था मैदा। और आप इसमें डालकर बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से। इसको हमें बिल्कुल भी जैसे टाइट एक होता है ना, टाइट हाथ से मिक्स करते हैं, तो उस तरह से नहीं करना, बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे या फिर आप इसको टॉस करते हुए मिक्स कर लें, किसी बड़े से बर्तन में लें, गहरे बर्तन में और फिर इसको टॉस करते हुए मिक्स कर लें। तो इससे क्या होता है, ये सारा जो मैदा और चावल का आटा है ना, ये इस पे कोटिंग कर देगा। चावल का आटा जो है वो हमारी भिंडी को क्रिस्पीनेस देगा और जो मैदा है उसकी वजह से ना हमारे आटे में मतलब जो चावल के आटे को होल्ड करेगा ना, तो वो मैदा है जिसकी वजह से इसमें बाइंडिंग आएगी। तो ये हटेगा नहीं, इसके ऊपर अच्छे से बनी रहेगी क्रिस्पनेस। तो देखिए यहाँ पर हमारी दाल जो है वो पक चुकी थी, तो मैं उसको हटा दिया। मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली और अब मैं यहाँ पर भिंडी फ्राई करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए और दूसरी तरफ मेरे चावल जो है वो भी डन हो चुके हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर मैंने भिंडी तैयार है, मेरा तेल गर्म हो रहा है, मेरी दाल जो है वो तैयार है। तो अब मैं दाल के लिए तड़के के लिए प्याज़ वगैरह ये चीज़ें भी काट लेती हूँ, क्योंकि जितनी देर में तेल गर्म होगा उतनी देर में हम ये सारे सामान भी काट लेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने छोटी साइज़ की 1.5 प्याज़ ले ली थी, उसको कट कर लिया है और मैंने 6 से 7 ले लिए लहसुन की कलियाँ, उनको पहले क्रश किया और क्रश करके फिर उसके बाद इसको मोटा-मोटा सा काट लूँगी। तो इस तरह से यूज़ कर लेंगे ना लहसुन की कलियाँ, तो बहुत अच्छा रहता है, क्रश करके डालने से क्या होता है फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। और देखिए इतनी देर में हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे, भिंडी डालकर फ्राई कर लेंगे। और जब भिंडी फ्राई कर रहे हो ना, तो आप ध्यान रखें कि गैस को बहुत ही अच्छे से आपको एडजस्ट करना होगा। जैसे कि कभी इसको हम ज़्यादा हाई होगा, तो ऑयल जो है ना वो ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर पे होगा ना, तो इसको हमें लो भी करना होगा और जब बिल्कुल लो हमें लगे कि हाँ अब इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हम इसको हाई भी कर देंगे। तो इस तरह से हाई लो या फिर लो मीडियम इस तरह से करते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए भिंडी पर कितना अच्छा सा कलर आ रहा हो और भिंडी माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिस्पी करारी सी बनी थी और खाते वक्त ना बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों ने तो इतने खुश होकर खाए हैं, आप देखेंगे हमारे रैयान को बहुत पसंद आए थे, मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए ये अभी तो भिंडियाँ हमारी देखिए मैंने एक बैच जो है वो फ्राई कर लिया और बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। एकदम क्रिस्पी करारी सी भिंडी हमारी फ्राई हो गई है और इसकी कोटिंग ना हम ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे, हमें सिर्फ़ हल्की-हल्की रखना है, क्योंकि हम भिंडियों को ना क्रंची फ्राई कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं भिंडी के पकौड़े नहीं बनाने हैं जो हम इसको मोटा-मोटा सा इसके ऊपर कोटिंग जो है वो कर लेंगे, तो इसलिए हल्की-हल्की सी कोटिंग ही करेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं करेंगे। तो मैंने सारी भिंडियाँ जो है वो फ्राई कर ली थी। फिर मैंने उस कढ़ाई का ऑयल जो था वो वापस से डब्बे में डाल दिया था और फिर कढ़ाई को साफ़ करके मैं उसमें
वो मतलब अभी कढ़ाई को मैंने साफ़ करके धो दिया था, धोने के बाद अब मैं उसका पानी सूख जाने दूँगी, फिर उसके बाद इसमें मैं तेल डाल दूँगी। और अभी मैंने दाल अपनी देख ली है, देखिए दाल हमारी कितने अच्छे से पकी है, बहुत अच्छी बन गई है और हमें इसको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। देखिए ना सिर्फ़ 2 सीटियाँ लगाने के बाद मैंने 10 मिनट तक रखा है जो है और उतनी देर में मैंने भिंडियाँ काट ली थी। इस तरह से काम कर लें तो ज़्यादा देर किचन में गर्मी में रहना ही नहीं पड़ता है, तो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरी बात ये है, इस तरह से आपके घर में कभी कोई गेस्ट आ जाए ना, तो आप इस तरह से झटपट सब्ज़ी बना कर दें और इसके साथ ज़रूरी नहीं कि आप दाल यही वाली बनाएँ, जो भी आपको पसंद हो वो बना लें या फिर आप इसके साथ में झटपट अभी हमारे आलू बन वो सॉरी चावल बन गए थे, मैं चाहती हूँ उस साइड सूखी सब्ज़ी कोई और भी बना सकती थी, पर मैंने नहीं बनाई क्योंकि बीच में मेरे पास टाइम भी था, जब तक ये भिंडी फ्राई कर रही थी, मेरी चॉपिंग हो चुकी थी, तो भिंडी फ्राई करने के बाद मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो आप अगर चाहें तो कोई और सब्ज़ी भी साथ में बना सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर देखिए मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया था, इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें लहसुन जो हमने काटा था वो डाल दिया था, फिर प्याज़ डाल दी और उसको 2-3 मिनट अच्छे से ब्राउन तो हाँ, मतलब ब्राउन करने लग गई थी, फिर उसमें मैंने करी पत्ता भी डाला था। अगर आपके पास फ्रेश है ना, तो वो फ्रेश करी पत्ता यूज़ करें, सच बता रही हूँ यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इससे। और फिर उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी थी और डालकर मेरा तड़का जो है वो डन हो गया था, फिर मैंने उसे दाल में डाल दिया, दाल को ढक कर रख दिया था। अब जो भिंडी हमने फ्राई की थी उस पर थोड़ा चाट मसाला डालकर मिक्स कर देंगे। भिंडी की आवाज़ से ही पता चल रहा है कि भिंडी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, तो आप लोग ज़रूर से बनाएँ और दाल अपनी पसंद की बनाएँ, जो भी आपको बनानी हो। आज मुझे यही दाल बनानी थी और हमारे घर में ये सभी को बहुत पसंद है, तो चलिए हमारा खाना जो है वो रेडी हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मतलब देखिए रैयान कितनी खुशी-खुशी खा रहा है, बहुत पसंद की थी जिस तरह क्योंकि इसमें ना हमने तीखा कम रखा, बच्चों के हिसाब से मैं तीखा कम रखती हूँ, इस वजह से और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर जब मैं वापस आई मैंने देखा मैंने कहा बेटा आप किसी बर्तन में लेकर खाओ ना और इसकी ना इतनी गंदी आदत है देखिए कपड़ों में हाथ पोंछना मैं सोच ही रही थी कि ये कब कपड़ों में हाथ पोंछेगा इतनी जल्दी से कपड़ों में हाथ पोंछ लेता है बहुत जल्दी से और इस बात के लिए इसको बहुत डांट पड़ती है मैं इसे बहुत डांटती हूँ लेकिन फिर भी ना इसको याद ही नहीं रहती है अब हो सकता है थोड़ा बड़े होंगे जब इन्हें समझ आएगा तो चलिए अब मैं सबसे पहले बच्चों को खाना दे देती हूँ क्योंकि ये बच्चे ना भूख लग रही थी तो बच्चों को सबसे पहले दे देती हूँ क्योंकि लंच टाइम हो चुका है और ये भी घर पर आ चुके हैं तो मैं जल्दी से खाना बच्चों को देती हूँ फिर उसके बाद हम लोग भी खाना खा लेते हैं तो ये देखिए ये हमारी प्लेट है और देखिए कितनी मस्त लग रही है और इसके साथ ना मुझे आज कोई भी सैलेड की ज़रूरत नहीं लग रही है लेकिन आप चाहें तो इसके साथ में दही ले लें या फिर खीरा प्याज जो भी आपको लेना है ले लें पर मैं आज ऐसा कुछ भी नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ना आज इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। दाल के साथ भिंडी और चावल तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप इसको ज़रूर बनाएँ और गर्मियों में ना इसी तरह के खाने मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन अब वही है कि अपनी पसंद नहीं हमेशा चलती है ना, घर में जब 4 लोग होते हैं तो 4 तरह की पसंद होती है, तो 4 तरह के खाने बनाने पड़ते हैं। कभी अपनी पसंद का बना लिया तो कभी किसी और की पसंद का बना लिया है, तो इस तरह से बनाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि बंदे को अगर एक चीज़ पसंद है तो वो दूसरे की पसंद का नहीं बना सकता। तो इस वजह से बनाना पड़ता है यार। और ख़ासकर ना बच्चों की पसंद का ज़रूर बनाना पड़ता है क्योंकि जब बच्चों को कुछ पसंद होता है ना तो फिर रहा ही नहीं जाता है कि उनको उनकी पसंद का खाना बनाकर ना दें, ऐसा दिल ही नहीं मानता है। बस बच्चों ने अगर कह दिया है तो फिर वो काम करना ही करना है और मैं तो ये समझिए मेरे साथ तो ये चीज़ है, अगर मेरे बच्चों ने मुझसे जो चीज़ माँग ली और मैं बना लेती हूँ तो मैं वो चीज़ फिर उनको बना के दूँगी ही दूँगी। फिर ये हो ही नहीं सकता है कि मुझे कोई भी रोक ले, कोई नहीं रोक सकता मुझे फिर। तो बस अब जो भी है मैंने आज अपनी पसंद का खाना बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खाना खाने में भी बहुत मज़ा आया। वैसे रोज़ भी मज़ा आता है लेकिन एक होता है ना कि इंसान सैटिस्फाइड नहीं होता है जिस चीज़ को उसे पसंद ना हो फिर वो चीज़ खानी पड़े। क्योंकि मुझे गर्मियों में ना ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं पसंद है, तो इस वज़ह से मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता रोज़। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक हल्का-हल्का सा महसूस हो रहा है क्योंकि हमने खाना ना इतना हल्का खाया तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।